दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि आज़ाद का नाम सुनते ही स्वतः ही मूंछों पर ताव देते हुए उनकी रौबदार तस्वीर ज़हन में उभर आती है। उन्होंने इसी अंदाज में अपना जीवन जिया और देश की आज़ादी के नाम खुद को कुर्बान कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। इस पार्क के जिस पेड़ की ओट में आज़ाद शहीद हुए, वहां उनकी पूजा होने लगी। आज हम आपको चंद्रशेखर आज़ाद का संक्षिप्त परिचय देने के साथ ही उस पेड़ के बारे में बताएंगे जिसे आज़ाद के शहीद होने के बाद पूजा जाने लगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे, कुछ वैल्यू मिले तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। दोस्तों, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अहम स्वतंत्रता सेनानी थे। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन बंद कर देने के बाद उनकी विचारधारा में परिवर्तन आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के साथ काम करते हुए उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया। इसके बाद वर्ष 1927 में उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया। उन्होंने दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को भी अंजाम दिया। चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में अपने मित्र सुखदेव राज से चर्चा ही कर रहे थे, तभी सीआई का एक एसएसपी नॉट बाबर वहां आ धमका। फिर उसके पीछे पीछे भारी संख्या में पुलिस भी आ गई। दोनों ओर गोलीबारी का दौर चलता रहा, लेकिन फिरंगियों से लड़ते लड़ते जब आज़ाद की पिस्तौल में एक गोली ही बची तो उन्होंने अपनी कनपट्टी पर मार ली और वीर गति को प्राप्त हो गए। काफी देर तक कोई ब्रिटिश अफसर उनके शव के पास ही नहीं आया। फिर पैर पर गोली मारी गई। मौत की पुष्टि करने के बाद ही अफसर वहां गए। पुलिस ने बिना किसी को सूचना दिए चंद्रशेखर आज़ाद का अंतिम संस्कार कर दिया था। यह घटना 23 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई और सदा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। अल्फ्रेड पार्क में जिस वृक्ष के नीचे चंद्रशेखर आज़ाद ने वीर गति प्राप्त की थी, घटना के दूसरे दिन से बहुत से लोग राष्ट्रीय वीर की स्मृति में उस पेड़ की पूजा करने लगे। पेड़ के तने में बहुत सी गोलियां धंस गई थी। श्रद्धालु लोगों ने पेड़ के तने पर सिंदूर पोत दिया और वृक्ष के नीचे धूप दीप जलाकर फूल चढ़ाने लगे। शीघ्र ही वहां सैकड़ों की तादाद में पूजा करने वाले पहुंचने लगे। आज़ाद के बलिदान की खबर फैलते ही समूचे इलाहाबाद में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। लोग इतने गुस्सा गए कि शाम होते होते सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे। आज़ाद की हत्या से आक्रोशित लोग सड़कों पर उतर आए। अगले दिन आज़ाद की अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां चुनने के बाद युवकों का एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि इलाहाबाद की मुख्य सड़कों पर जाम लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे इलाहाबाद की जनता के रूप में सारा देश ही उन्हें अंतिम विदाई देने उमड़ पड़ा हो। जिस वृक्ष के नीचे आज़ाद शहीद हुए थे, भारी संख्या में लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे।
लोग उस स्थान की माटी को कपों में शीशियों में भरकर ले जाने लगे। ब्रिटिश सरकार के लिए तो यह असहनीय था और इसलिए उसने वह पेड़ कटवा दिया, परंतु जनता तभी से अल्फ्रेड पार्क को आज़ाद पार्क पुकारने लगी और पार्क का यही नाम प्रचलित हो गया। प्रयागराज में स्थित इस पार्क में आज़ाद की कई फुट ऊंचा प्रतिमा लगाई गई है। यहाँ हर रोज हजारों लोग आकर चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत को नमन करते हैं। इस पार्क के अंदर एक म्यूजियम भी है जिसमें देश की आज़ादी में आज़ाद की भूमिका से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य मौजूद हैं।